माई सेल्फ रंजीत सिंह। आज हम बात करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 5 की बात कर रहे थे हम, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज हम जो स्टडी करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की स्टडी करेंगे। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर हम स्टडी करेंगे किस तरीके से क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनहेरिटेंस के लिए। तो क्या हुआ कि मेंडल का जो वर्क था वो पब्लिश्ड हुआ था लगभग 1865, लेकिन इसको अनरिकॉग्नाइज्ड किया गया 1900 तक। मीन्स 1900 तक क्या हो गया, अनरिकॉग्नाइज्ड था। पब्लिश तो लेकिन इतना उस समय फैल नहीं पाया, दुनिया को पता नहीं चल पाया इस वर्क के बारे में। जो अनरिकॉग्नाइज्ड ना होने का रीज़न क्या थी? रीज़न था एक तो कम्युनिकेशन उस टाइम नहीं था, इतना कम्युनिकेशन नहीं था, मीडिया नहीं था उस टाइम। एक जो कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स बताया था जीन्स के बारे में, जो मेंडल ने फैक्टर्स के कॉन्सेप्ट बताए थे, जो उन्होंने कहा था कि एलल्स की कभी ब्लेंडिंग नहीं होती, मिक्सिंग नहीं होती। तो ये इस बात को उसके जो कंटेम्प्रेरीज थे, दूसरे से जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस चीज़ को नहीं माना। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, कंटिन्यूस वेरिएशन आते रहते हैं नेचर के अंदर, वेरिएशन तो आते रहते हैं कंटिन्यूस, जो कंटिन्यूसली जो वेरिएशंस हैं वो आते रहते हैं। तो ये जो ब्लेंडिंग वाला जो कॉन्सेप्ट था, ये इसको स्वीकार नहीं किया उन्होंने। तीसरा जो मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया था मेंडल ने, वो एक बायोलॉजिकल फिनोमेना टोटली एक नया था, और इसको जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया इस चीज़ को। ठीक है। चौथा जो क्या किया, जो मेंडल ने वर्क बताया था, मेंडल्स का जो वर्क था वो बताता है कि जो फैक्टर्स हैं वो डिस्क्रीट यूनिट्स हैं। एक बता दिया कि हाँ भी डिस्क्रीट यूनिट्स हैं। इसके लिए मेंडल ने कोई भी फिजिकल प्रूफ नहीं दिया कि हाँ भाई यही जीन्स हैं, यही डिस्क्रीट यूनिट्स हैं। फिजिकल प्रूफ कोई नहीं, और ना ही ये बताया कि ये किसके बने होते हैं। तो ये 4 रीजन्स थे जिस वजह से जो मेंडल का वर्क था आगे नहीं चल पाया था, इतना अनरिकॉग्नाइज्ड रहा 1900 तक। 1900 में 3 साइंटिस्ट आए, डेवरीज, कोरेंस एंड वॉन टीचरमार्क। इन्होंने क्या किया, इन्होंने काम किया मेंडल के जो रिज़ल्ट थे, मेंडल के रिज़ल्ट को दोबारा से रीडिस्कवर किया। उस टाइम क्या था, माइक्रोस्कोपी एडवांस थी, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने क्या किया, सेल डिवीज़न को देखा। सेल डिवीज़न में मियोसिस को देखा, किस तरीके से क्रोमोसोम्स। उन्होंने क्या देखा कि स्टेनिंग की, जब न्यूक्लियस की स्टेनिंग में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर देखे, कलर्ड स्ट्रक्चर देखे। उस कलर्ड स्ट्रक्चर को क्रोमोसोम्स बताया उन्होंने, और स्टेनिंग के द्वारा इसको देखा गया था। उसके बाद 1902 मीन्स 1902 में क्या हुआ, 2 साइंटिस्ट थे, वाल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी। सटन एंड बोवेरी ने क्या किया, इन्होंने क्रोमोसोम मूवमेंट देखा। जो मियोसिस हुई, सेल डिवीजन हुआ, तो मियोसिस में क्रोमोसोम्स का मूवमेंट देखा उन्होंने कि किस तरीके से पेरेंट सेल से बच्चों में जो डॉटर सेल से कैसे क्रोमोसोम्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं। और उन्होंने इस चीज़ को बताया कि जो बिहेवियर है क्रोमोसोम्स का, वो बिल्कुल पैरेलल है किसके, बिहेवियर ऑफ जीन्स का। इस चीज़ को बताया था कि जो क्रोमोसोम का बिहेवियर है वो जीन्स का क्या है, बिल्कुल पैरेलल है, सेम है। स्टेनिंग करके उन्होंने देखा था, मियोसिस को ऑब्जर्व किया था, किस तरीके से क्रोमोसोम डिवाइड कर रहे हैं, उस तरीके से जीन्स के बिहेवियर को भी पैरेलल बताया था। और इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि जो क्रोमोसोम्स हैं और जीन्स हैं, ये एक पेयर की फॉर्म में होते हैं, जोड़े की फॉर्म में होते हैं। और इन्होंने कहा कि कोई एक जीन का पेयर है, उसके 2 एलल्स हैं। कोई एक जीन पेयर है, उसके 2 एलल्स अगर वो पास पास जो क्रोमोसोम के ऊपर जो अटैच रहते हैं उनको होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं, और जो जिस साइट पे प्रेजेंट होते हैं उन साइट को बोलते हैं होमोलोगस साइट्स। होमोलोगस साइट्स, दोबारा से बता रहा हूँ, एक जीन पेयर है, एक जीन पेयर में उसके 2 एलल्स अगर पास पास जो क्रोमोसोम की होमोलोगस साइट्स हैं वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, और उन कौन से क्रोमोसोम पे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इसके साथ साथ जो सटन एंड बोवेरी है, सटन एंड बोवेरी ने क्या आर्ग्यू किया, इन्होंने बताया जब ये सारा जो मियोसिस होने देखा, मियोसिस करने के बाद जब ऑब्जर्व किया, क्रोमोसोम का मूवमेंट देखा, ठीक, उसके बाद उन्होंने बताया कि जो पेयरिंग होती है
मियोसिस में आपने स्टडी किया होगा पिछली क्लासेस में, पेयरिंग होती है और सेपरेशन होता है, जो फेजेस होती हैं। वो पेयरिंग और सेपरेशन जो है बिल्कुल जैसे क्रोमोसोम्स डिवाइड कर रहे थे वैसे वैसे क्या कर रहे थे, जो फैक्टर्स हैं वो भी ऐसे ऐसे डिवाइड करते। कहने का मतलब है कि जब क्रोमोसोम्स डिवाइड करेंगे उसी के अंदर जो जीन्स प्रेजेंट होंगे वो भी साथ में डिवाइड होगा। जैसे जैसे क्रोमोसोम्स पेयरिंग अगर कर रहा है तो जीन्स पेयर करेंगे, अगर सेपरेशन हो रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, जीन्स का जो फैक्टर्स है वहाँ पर वो भी डिवाइड होंगे। तो इस बात को उन्होंने क्या किया कि इनहेरिटेंस के टाइम में जब पेरेंट से डॉटर सेल बनती है, मीन्स क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं, क्रोमोसोम डिवाइड करके डॉटर सेल में जाते हैं, उसी के साथ जीन्स जाते हैं। इस चीज़ को उन्होंने क्या बताया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, सटन एंड बोवेरी ने बताया था इस चीज़ को। अब इसके बाद इसको फिजिकल एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था मॉर्गन ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया ड्रोसोफिला के एक्सपेरिमेंट के ऊपर। उस टॉपिक को हम एक नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।